सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन टीचिंग की जब हम बात करें तो YouTube पर वीडियो देखकर समझना और फिर उसको पढ़ के समझ के भूल जाना ये ठीक नहीं है। जब भी हम ऑनलाइन पढ़ने बैठें, वीडियो देखने बैठें, तो पहली चीज़ कि हमारे पास में कॉपी पेन हो, उससे संबंधित जो भी बातें हैं वो हम अपने पास नोट करते चले जाएं कि जब हम वीडियो बंद करें तो हम अपने नोट्स पढ़ें। हमेशा अपना लिखा और पढ़ा ही समझ में आता है, पहली बात। दूसरा कि व्याकरण एक ऐसा विषय है कि इस पर आप आज से 10 साल बाद भी बात कर सकें, यानी आपको उसके बारे में पता है। अध्ययन या ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि आज पढ़ा, परीक्षा दी और ख़त्म, ऐसा नहीं है। व्याकरण जिसकी अच्छी है, तुम्हें मालूम है अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 12th तक तो हर बच्चे को हिंदी पढ़ना ही है। और चाहे आप पासपोर्ट बनाने जाएं, वीज़ा बनाने जाएं, किसी भी बैंक में या कोई भी आप फॉर्म फिल करें, वहाँ पर आपसे आपकी राष्ट्रीयता यानी नेशनैलिटी पूछी जाती है तो आप लिखते हैं इंडियन, और भाषा मातृभाषा तो हिंदी। तो जब हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम हिंदी भाषी हैं, तो हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हम बोलने, सुनने और लिखने की गलती कदापि ना करें। हम गलत ना बोलें और ना ही हम गलत लिखें, क्योंकि जब आप बोर्ड परीक्षा देते हैं या कहीं पर भी आप एक साधारण सी बात है कि मोबाइल चोरी हुआ और आपने एक आवेदन दिया थाने में मोबाइल के गुम होने की सूचना देने हेतु, तो उस एक पेज को देखकर अधिकारी समझ जाता है कि तो इनसे तो हिंदी लिखते भी नहीं बनती। तो ये अपमान जीवन भर साथ चलेगा यदि आपने अभी से सुधार नहीं किया। कक्षा 9वीं के सिलेबस में ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पूछा जा रहा है। जब हमने भाषा सीखी बचपन से तो हमने सबसे पहले वर्णमाला सीखी। वर्णमाला में मात्राएं सीखी, अ आ इ ई, फिर उनके चिन्ह सीखे, फिर हमने व्यंजन सीखा, क ख ग घ ङ। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको सारे वर्णमाला के सारे अक्षर, स्वर और व्यंजन याद हैं, बताना। तो ये हमने सीखा। फिर इनमें हमने मात्रा प्रयोग सीखा। फिर हमने छोटे छोटे शब्द, मैं ये भाषा की यात्रा बता रही हूँ कैसे आगे बढ़ी। तो हमने इन सिंगल लेटर्स से छोटे छोटे अक्षर बनाए, जल 2 लेटर वाले, फिर मगर मगर, फिर अचकन अचकन। फिर हम मात्रा पर आए, आ म माला, फिर हम आए कितना या इमली का, छोटी फिर बड़ी, तो ये बने शब्द। शब्द से फिर बना, सबसे पहले हमने सीखा वर्णमाला, अक्षर ज्ञान, फिर हमने सीखा शब्द, शब्द से बना वाक्य, वाक्य से बना एक अनुच्छेद यानी पैराग्राफ, कई अनुच्छेदों से बना एक पाठ, पाठ से बनी पुस्तक, और कई पुस्तकें मिलती हैं हमको पुस्तक, और फिर पुस्तकें मिलती हैं हमको लाइब्रेरी में। क्या बोलते हैं लाइब्रेरी को हिंदी में? वाचनालय। ये तो है पुस्तक की यात्रा। लेकिन जब आप कोई वाक्य पढ़ते हैं, कोई सेंटेंस, कोई वाक्य पढ़ते हैं, तो वो वाक्य पढ़ के अर्थ समझ में आता है। तो क्या अर्थ समझ में आया, उसी के आधार पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अब पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो आपको याद होना चाहिए 8। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। अब ये 8 भेद किसी से भी पूछो तो फिर बच्चा निषेधवाचक, विस्मय आदिवाचक ऐसा करता है। एक ट्रिक दे रही है याद करने का तरीका। एक चार वर्णों के समूह को याद करो। हमने सीखा विप्र, वेणी, आई छोटी, सन सन। ये हमने सीख लिया एक फॉर्मूला, विप्र, विनी, आई, सन सन।
30 सेकंड में याद हो जाएगा ये। विप्र, विनी, आई, संसन। अब हम एक एक फॉर्मूला उठाते हैं। देखो सारे भेद के नाम आपके फिंगर काउंट पे होंगे। पहला आपने उठाया विप्र। वे से बना विधानवाचक और प्र से बना प्रश्नवाचक। दूसरा विनी, इस वी से बना विस्मयादि या विस्मयवाचक, विस्मयादि बोधक भी बोलते हैं इसको, और नी से बना निषेधवाचक। यहां तक बात आ गई समझ में। अगला देखो आई, आ से बना इच्छावाचक और आ से बना आज्ञावाचक, ऊपर नीचे हो गया। आ से बना आज्ञावाचक और ई से बना इच्छावाचक। अब बात आती है आखिरी फॉर्मूले की, संसन। तो इस संसन, इससे बना संदेहवाचक और इससे बना संकेतवाचक। जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो हमको इतने तरह के वाक्य मिलते हैं अपने पाठ में। हर पाठ में ये सारे वाक्य मिलेंगे। एक बार पहचानना सीख गए तो कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाए हम कर सकते हैं, है ना। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। अब इनको पहचानने का तरीका सीखो। पहचान सीखने के लिए सबसे पहले विधानवाचक, ऐसे वाक्य जो किसी कार्य या सूचना की जानकारी देते हैं, कार्य या सूचना की जानकारी देते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बोर्ड में लिख रही हूँ, पंखा बंद है, लाइट जल रही है, बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे हैं, कुछ परीक्षार्थी बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं। ये जितने भी वाक्य हैं जो किसी सूचना या जानकारी को दे, मैदान में पार्टी चल रही है, सड़क पर बस जा रही है, नागपुर वाली बस चली गई, जितने भी वाक्य हैं वो विधानवाचक है। दूसरा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक अपने आप में ही स्पष्ट है कि इस वाक्य के अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, और यहाँ पर पूछा जाता है क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। यानी जो वाक्य प्रश्न पूछे जाने की जानकारी देते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम पढ़ने कब बैठोगे, तुम्हारी परीक्षाएं कब से शुरू हो रही है, ये सारे वाक्य प्रश्नवाचक है। अब हम आते हैं विनी पर। विनी से बना विस्मयवाचक। विस्मय, ओ वाह, ये जो एक्सप्रेशन होते हैं सुख में, दुख में, आश्चर्य में, खुशी में, जब हम विस्मय का बोध होता है, ओह वाह, अरे, वो होते हैं विस्मयादि बोधक। जिन वाक्यों से आश्चर्य का, विस्मय का, हर्ष का, शोक का, घृणा का भी भाव, जैसे छी कितनी गंदगी है, तो उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे विस्मय, जैसे हर्ष, शोक, घृणा यानी नफरत, और इसका जो चिन्ह होता है वो ऐसे, जैसे अरे, वाह, बापरे या छी, छी कितनी गंदगी है, ऐसे वाक्य। इसके बाद आता है निषेधवाचक। निषेध, जब आप किसी ऑफिस में गए, किसी कार्यालय में गए या
किसी ऐसे रेलवे स्टेशन पर गए जहाँ लिखा रहता है प्रवेश निषेध, निषेध मना, आना मना है, तो ये निषेध का अर्थ होता है मनाही। तो जिसमें नहीं का भाव हो, जिसमें मत का भाव हो, उधर मत बैठो, है ना, वहां पर निषेधवाचक वाक्य होते हैं। जैसे मैं आज नहीं पढ़ूंगा, या आज हमारी कक्षा नहीं हुई। उसके बाद हम आते हैं आज्ञावाचक पर। जब ये आज्ञावाचक जो है ना, जो इसमें ही छुपा है, अपने वाक्य में ही छुपा हुआ है, आज्ञा, जिसमें आज्ञा हो या अनुमति हो, परमिशन है। आपने क्लास में पूछा या आपने पूछा माँ आज शाम को दोस्त की पार्टी है, जाओ, माँ ने कहा जाओ, तो ये जो जाओ है वो अनुमति है, आज्ञावाचक है। आज्ञावाचक वाक्य में शब्द आते हैं जैसे आप चुप रहिए, यहाँ से चले जाइए, आप जा सकते हैं, या चले जाओ। अब बात आती है इच्छावाचक की। जब जितने भी इच्छा में याद रखना कि ब्लेसिंग्स, खुश रहो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो, मन लगाकर पढ़ाई करो, जहां पर भी आशीर्वाद हो या शुभ कामना हो। आप किसी को जब कोई जा रहा है यात्रा पर तो आप बोलते हैं हैप्पी जर्नी, तो वो हैप्पी जर्नी क्या है, हिंदी में है आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो वो इच्छावाचक वाक्य है। शुभ कामना है, आशीर्वाद, शुभकामना वाले जितने भी वाक्य हैं वो सब इच्छावाचक वाक्य हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, नव वर्ष मंगलमय हो और आपकी यात्रा मंगलमय हो, वैवाहिक जीवन मंगलमय हो, ऐसा भी हो सकता है। संदेहवाचक, जैसे बोलते हैं ना, नहीं डाउट है, डाउटफुल जो सेंटेंसेस होते हैं वो जिस कार्य से संदेह होने की हो सकता है, शायद, तो देखो क्या आ रहा है संदेह वाले वाक्य में, हो सकता है, शायद या संभवतः। हो सकता है कल बारिश हो जाए, शायद आज ट्रेन लेट हो, संभवतः कल मैं ना आऊं। ये जितनी भी यानी कार्य पूरा नहीं हो रहा है, उसमें संभावना है, वहां पर संदेहवाचक वाक्य होते हैं। अंत में संकेतवाचक, यानी एक क्रिया दूसरी पर निर्भर है। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। और इसमें कारण और शर्त वाले वाक्य होते हैं। जैसे यदि वर्षा होती डैश तो फसल अच्छी होती, अगर तुम मेरे साथ ध्यान से पढ़ोगे तो सफलता अवश्य मिलेगा, सफलता अवश्य मिलेगी। यदि जहाँ मैं गया, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ अब किराएदार रहते हैं। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब बच्चे बहुत कम आए थे कक्षा में। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। इस एक विषय से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। एक तो कि ये वाक्य लिखे रहेंगे, वाक्य पहचान कर भेद का नाम लिखिए, तो आपको ये अगर चिन्ह पता है, लक्षण पता है, तो आप तुरंत वाक्य पहचान लेंगे। या एक वाक्य देकर दिया रहेगा, प्रश्न आता है निर्देशानुसार, यानी निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखिए, तो वो आपको पता है कि अगर कोई विधानवाचक वाक्य है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और प्रश्नवाचक बनाना है तो क्या मैं पढ़ा रही हूँ, विस्मयवाचक बनाना है तो ओह मैं पढ़ा रही हूँ, या वाह मैं पढ़ा रही हूँ, गर्व की अनुभूति के साथ। और कई बार जब दुखी होकर पढ़ाते तो अरे मैं पढ़ा रही हूँ। निषेधवाचक, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ।
आज्ञावाचक मैं पढ़ रहा हूँ। इच्छावाचक इच्छा शुभकामना तुम लोग बोलते हो, गॉड ब्लेस यू मैम। संदेहवाचक शायद मैं पढ़ा रही हूँ। और संकेतवाचक जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तब तो तुम पढ़ते नहीं हो। तो ये हो गए वाक्य, इनका अभ्यास बहुत अच्छे से करना। 4 नंबर के प्रश्न इस वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।